Hello everyone, today we are going to start the next topic of death of a partner. In the previous two videos we learned about the profit sharing ratio and the treatment of profit and goodwill. In this video we are going to learn how to prepare the capital account of a deceased partner. तो हम यहाँ सीखेंगे कि जिस पार्टनर की आपकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो ये आपकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आप इसमें ध्यान दें तो एक सिंगल आपको कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। याद रखिए लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपकी यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। जैसे कैपिटल हो गया, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं। अब प्रॉफिट्स कौन कौन से होते हैं, सच एज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सब का शेयर निकाल के आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, शेयर। ऐसे ही आपके कुछ पॉइंट्स एसेट्स में भी होते हैं। एसेट्स में पुरानी गुडविल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और आपका आता है इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है। सब कुछ आप यहाँ लिख देंगे और इसमें भी आप क्या निकालेंगे, सिर्फ शेयर निकालेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है, अब मेन पॉइंट जो हमें सीखना है प्रॉफिट वाला। देखिए एक बात आप समझ के चलिए, इससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट में होता है वो आप कैसे लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इन द केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो, अगर हमें लॉस होता है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसमें जो हमें चीज़ें सीखनी है, एक बात को समझिए, जहाँ कैपिटल वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका इस फॉर्मेट से होता है। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो सैलरी भी आपकी यहीं जाएगी। कितने हिसाब से, जो उसके मंथ होंगे अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर वो 3 महीने रहा है तो 3 महीने की सैलरी उसे मिलेगी। अगर वो ड्राइंग कर रहा है किस तरह की, तो ड्राइंग इसकी यहाँ आ जाएगी। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसकी यहाँ पे आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है लायबिलिटी साइड में अगर जो पार्टनर है उसका लोन है तो लोन आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर एसेट साइड में लोन है तो लोन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जहाँ लोन वहीं उसका इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन होता है। इट मीन्स कि क्वेश्चन के अंदर अगर कह रखा है तभी आप उस पर परसेंटेज निकालेंगे और उस पर आप क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। याद रखने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड वाली कैपिटल पे निकलता है। ऐसा क्यों, इसे का मतलब ये है कि पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी हुई है, तभी तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। अगर वही एसेट्स में है, इट मीन्स कि फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया हुआ है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसे नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका यहाँ पे हो जाता है। गुडविल का किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सी जा रहा है तो कौन गुडविल देगा, उसे ए और बी आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। इसी के साथ साथ आपको गुडविल का पॉइंट भी हो गया। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट वाला पॉइंट भी करा था। ये सारा पैसा आपका प्लस होके जाता है इसके एग्जीक्यूटर में। किस में जाता है, इसके एग्जीक्यूटर में। जितना भी पेमेंट आप करेंगे वो सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। एग्जीक्यूटर कौन होता है, वारिस। अब देखिए, अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट है तो किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, उसी कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे डैश और यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, लिख दिया आपने। और कुछ भी पेमेंट आप कर रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं, कोई भी एसेट्स दे रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ, और बाकी पैसा कहाँ जाएगा, इसका लोन में, ठीक है।